हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो यहाँ मैं डेली आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आती हूँ। तो आज फिर से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे जो आपकी आगे आने वाली परीक्षा यानी कि जो परीक्षा आपकी 6 और 7 सितंबर को है उसके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आपकी तैयारी में बेहतर सिद्ध होगा। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी आज की हम शुरू कर देते हैं और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, दोनों ही कथन ऋग्वेद के विषय में क्या है, सही है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है त्रिरत्न नाम से, पंच महाव्रत नाम से, पंचशील नाम से, चातुर्याम नाम से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं हैं ये चातुर्याम नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था? दिव्यादान, महावंश, दीपवंश, राजतरंगिणी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से और अगर यहाँ पर अगर मैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज़ मैं पूछ लेती हूँ कि ये जो राजतरंगिणी है ये किसकी रचना है, क्योंकि रचनाओं के विषय में प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये किसकी रचना है। तो राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो ये कल्हण की रचना है। ठीक है, कल्हण की ये रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान चहलगानी का गठन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किन पक्षों के बीच हुआ? ब्रिटिश और मराठों के बीच, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, या फिर शिवाजी और शाइस्ता खां के बीच। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठा सेना जो है बुरी तरह से पराजित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? अब ये कथन तो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन ये बात बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कब कही गई थी? लखनऊ अधिवेशन 1916 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, बनारस अधिवेशन 1905 में, सूरत अधिवेशन 1907 में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम का दर्शन किसने लिखा था? ये जो पुस्तक है बम का दर्शन, ये किसके द्वारा लिखा गया था? भगत सिंह, बीके दत्त, भगवती चरण वोहरा, राम प्रसाद बिस्मिल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवती चरण वोहरा के द्वारा जो है ये लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
तो क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा? राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या फिर जयप्रकाश नारायण? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड कर्जन ने या फिर लॉर्ड वेलेजली ने? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये बात जो है किसके द्वारा कही गई थी? ये बात जो है लॉर्ड डफरिन ने जो है मजाक उड़ाया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कांग्रेस को, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और उसमें जो उस समय पे भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डफरिन था, उसने इस बात का मजाक उड़ाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 87 डिग्री 30 पूर्वी, 85 डिग्री 30 पूर्वी, 84 डिग्री 30 पूर्वी, 82 डिग्री 30 पूर्वी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, 82 डिग्री 30 पूर्वी। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है हैलिफैक्स, शिकागो, सियाचिन या फिर बरखोयास्क? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है बरखोयास्क। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये रूस में स्थित है। ठीक है, ये बरखोयास्क जो है ये रूस में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 48 डिग्री अक्षांश? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पे ऑप्शन नंबर सी, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है? कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर सिंधु? तो देखिए माजुली जो द्वीप है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? तो ये है असम में। ठीक है, जो माजुली द्वीप है ये असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में, क्योंकि हमसे यहाँ पे नदी पूछा है तो नदी में, तो ब्रह्मपुत्र नदी में और असम में ये स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? बिहार, झारखंड, कर्नाटक या फिर राजस्थान में? तो तांबा जो है सबसे अधिक ये राजस्थान में मिलता है। नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? जनवरी 22, 1946 को, जनवरी 22, 1947 को, फरवरी 20, 1947 को या फिर जुलाई 26, 1946 को? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 22, 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना या फिर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना? तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये नीति निर्देशक के सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 8वीं अनुसूची में? तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई कि उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये दिया गया है केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, ना कि 5वीं, 6ठी और 9वीं या फिर 8वीं में। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ यानी कि एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को या फिर 24 अप्रैल को? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 24 अप्रैल को। नेक्स्ट है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मीमीटर या फिर मिलीमीटर? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे हमारा फर्मीमीटर। तो लंबाई की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको कहते हैं फर्मीमीटर। नेक्स्ट है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का या फिर गोलीय दर्पण का? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है, हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण है हड्डियों में लाल फास्फोरस की उपस्थिति, वायु के संपर्क में सफ़ेद फास्फोरस की धीमी गति से दहन, सफ़ेद फास्फोरस का लाल फास्फोरस में परिवर्तन या फिर लाल फास्फोरस का सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि जो हड्डियां हैं वो क्यों चमकती है अंधेरे में? कि वायु का जो संपर्क होता है इससे सफ़ेद फास्फोरस जो है वो धीमी गति से दहन करता है, इसलिए वो हमें चमकता दिखाई देता है। नेक्स्ट है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में या फिर मछलियों में? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उभयचरों में। नेक्स्ट है, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? चेचक, टिटनेस, टीबी या फिर पोलियो से? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पोलियो से। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय गरीबी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नीति आयोग का कार्यदल या फिर राष्ट्रीय योजना आयोग के द्वारा? तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग के कार्यदल द्वारा जो है ये कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना या फिर भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगमों के कार्यों को ले लेना ये ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? 1991 में, 1995 में, 1997 में या फिर 2001 में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1997 में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करती है जिनकी मासिक आय डैश से कम या बराबर है 10,000, 15,000, 20,000 या फिर 12,000? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 15,000। नेक्स्ट है, समानांतर अर्थव्यवस्था डैश के कारण उभरती है? कर अनुमान, कर अनुपालन, कर परिहार या फिर कर वंचन? तो राइट आंसर हो जाएगा कर वंचन के कारण। देखिए, समानांतर जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था है जो काले धन व बिना किसी हिसाब किताब का जो धन होता है उस पर आधारित होता है। तो जो भी कर वंचन से क्या होता है, जो भी जमा किया हुआ धन होता है वो एकत्रित किया जाता है, जो भी अलग से जो होता है उस धन को समानांतर अर्थव्यवस्था कहा जाता है।
4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर डैश में मनाया जाता है? दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत या फिर उत्तर पूर्वी भारत? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, मैं क्षेत्र भी आपको बता रही हूँ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त या फिर 28 अगस्त को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। भारतीय ओलंपिक संघ IOA का गठन किस वर्ष किया गया? 1929 में, 1928 में, 1930 में या फिर 1926 में? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, CBIC का पूर्ण रूप है सेंट्रल बोर्ड ऑन इश्यूज रिलेटेड टू कास्ट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड कमिटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। CBIC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक शहर नहीं है? चिकमंगलूर, बीजापुर, चित्रदुर्ग या फिर भूसावल? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे भूसावल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। नेक्स्ट है, दजोंगखा डैश की शासकीय भाषा है? इंडोनेशिया, कंबोडिया, भूटान या फिर म्यांमार? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या डैश है? उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 21% से अधिक नहीं हो सकती है, 21% से अधिक नहीं हो सकती है, उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है, 31 से अधिक नहीं हो सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, कि उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। लेकिन ये संख्या क्या है? 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भूशरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, वनारोपण, वनस्पति हटाकर, अतिचरा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भूशरण जो है ये वनारोपण यानी वनों को रोप के हटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान? तो राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन गलत है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए, दो वर्ण जब मिलते हैं तो उसको संधि कहते हैं, सही है, और जब दो स्वर मिलते हैं तो उसको स्वर संधि कहते हैं, ये भी सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन मिलेगा तो वो व्यंजन संधि कहलाएगा, ये भी बात सही है। लेकिन विसर्ग के साथ विसर्ग नहीं होता, विसर्ग के साथ क्या है? स्वर या व्यंजन होता है, तो वो विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है,
विसर्ग का मेल नहीं होता है, बल्कि स्वर और व्यंजन का मेल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? आस्तिक नास्तिक सही है, झुकाव तनाव, जटिल गरल, मिलन वियोग। तो अब यहाँ पे कौन सा जो है वो गलत है? तो देखिए, आस्तिक नास्तिक सही है, झुकाव तनाव ये भी सही है, जटिल, जटिल का गरल कैसे हो सकता है? जटिल का क्या होगा? सरल होगा ना। मिलन का वियोग ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देश, नगर, द्वीप या फिर क्षेत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी शब्द क्या है? ये सभी शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो जल स्थल ये सब होते हैं, ये सभी नाम होते हैं पुल्लिंग पे, तो यहाँ पर सभी शब्द क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत्य, अटूट, अटल या फिर अदेय। तो जिसे अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको अच्युत्य कहा जाता है। और अटूट तो हो गया जो ना टूटे, ना टूटने वाला। अटल जो अपनी बात से ना टले। अदेय जो दिया ना जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर जॉर्ज गिरिसर, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसके द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ई जो है वो राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वीर गाथा काल ये जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये चीज कही गई है, इसलिए हमारा ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स के हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है, मई 2025 में किस देश के लांगटांग घाटी में स्थित याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? ऑप्शन है चीन, भूटान, नेपाल या फिर भारत। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर नेपाल। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 से प्रति वर्ष किस दिन को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? 21 मार्च, 20 मार्च, 21 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल को। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। नेक्स्ट है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया? 101, 102, 103 या फिर 105। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 103 रेलवे स्टेशनों का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का उद्घाटन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया। सेकंड है, इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो इसमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये केवल सही है कि मुंबई में जो है इसका उद्घाटन किया गया। और ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नहीं, बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो है उद्घाटन किया गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। तो हमारा इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया। यह बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, उड़ीसा या फिर मुंबई। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारत सरकार ने अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी है? 100, 150, 200 या फिर 300। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 200।
नेक्स्ट है, मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट है, हाल ही में साक्षरता अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने वाली तथा 2022 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाली केवी राबिया का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? गुजरात, असम, केरल या फिर उड़ीसा से? तो राइट आंसर है, उनका संबंध था केरल से। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 1 फरवरी 2025, 28 फरवरी 2025, 3 अप्रैल 2025 या फिर 5 अप्रैल 2025 को? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 5 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 5 अप्रैल, 7 अप्रैल या फिर 21 अप्रैल को? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7 अप्रैल को। तो चलिए, ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी। तो आप सभी को आज के प्रश्नोत्तरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।